गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कौन गाना गा रहे हैं? क्या नाम था गाना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए तो डिस्कस आपका क्या काम कर रहे थे? हेलो अल्केन और हेलोइना शायद कंप्लीट कर चुके हैं। आज सर आज एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी का सवाल देखेंगे ए टू जेड, है ना? यस सर। केवल एक ही स्टूडेंट है जो कि टोटल काम किए हैं एनसीईआरटी का, जो कि भेजे भी हैं व्हाट्सएप पे। वह आरती कुमारी बजाज समिति के स्टूडेंट है जो कि काम किए। बाकी सब तो काम करना नहीं, सर के भरोसे हैं। सर हम काम करके भेजे थे सर। क्या नाम है? माधव कुमार झा। मानक कुमार झा। जरा देखिए तो मानक कुमार माधव कुमार झा सर। माधव। यस सर। चलिए तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर भेजे होंगे तो हमारे पास होगा ही, उसको हम चेक करते हैं। चलिए एनसीईआरटी का सर 15 to 90 वाला ना आज क्या क्या सर, वही ना होमवर्क जो 15 to 90 दिए थे। तो ए टू पूरा रे पूरा पूरा पूरा। जेड क्लास में तो कहे थे कि ए टू जेड काम करना है। आज एनसीईआरटी का ए टू जेड काम भी करेंगे। जरूर एनसीईआरटी का सबसे पहले इंटेक्स का काम करते हैं। इंटेक्स में जाए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। आप सबों के सर आवाज नहीं आ रहा सर। क्या सर आवाज नहीं आ रही। चलिए अब आवाज आएगी। आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? आवाज सुनाई पड़ रही? चलिए अब आ रही है। रही है सर आवाज। तो आवाज में तो अब प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। नहीं सर। चलिए तो एनसीईआरटी का सवाल देखना है। पहले इंडेक्स काम देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज काम करेंगे और देखते हैं इंडेक्स में कौन कौन सा सवाल आप पूछते हैं। जैसे इंडेक्स का 10.1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर लिखना है। इंडेक्स के बारे में बात करें, 10.1 नंबर 10.1 नंबर का राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे पहला दिया है कि 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। देखो जी पेंटेन है, इसका मतलब 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाले कंपाउंड 1 2 3 4 5, जिसमें 2 पे क्लोरो है तो यहां क्लोरो लगा देते हैं, 3 पे मिथाइल है यहां मिथाइल लगा देते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन पुट करना है। कार्बन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन होगा। कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन। यहाँ भी 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। इसी तरह से स्ट्रक्चर का रहा लिखने के लिए हमारी समझ से ये सब आप काम कर चुके होंगे। चलिए इसमें एक 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर पहले देखो। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडो
हैप्टेन। इसका मतलब स्ट्रक्चर जब भी लिखना है तो पहले हैप्टेन से स्टार्ट करेंगे। मतलब 7 कार्बन है, हैप्टेन होता है 7 कार्बन। पहले 1 2 3 4 5 6 7। अब जब देखो 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल है, 1 2 3 4। 4 पे टर्सरी, टर्सरी मतलब क्या होता है 3 डिग्री। टर्सरी ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होना चाहिए और जो कार्बन अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन। तो देखो तो यही तो है टर्सरी ब्यूटाइल। 1 2 3 4 कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। 3 पे आइडो है, इसका मतलब यहां आयोडीन को अटैच कर देंगे, 3 आइडो और हेप्टेन। अब हाइड्रोजन को पुट करना है तो यहां CH3 CH2, यहां CH, यहां भी CH CH2 CH2 CH3। यही स्ट्रक्चर हुआ। एक और सवाल इसमें देख लेते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। देखो 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल और बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन को लिखेंगे, ये ना बेंजीन। चलो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देंगे। 6 कार्बन के रिंग को हम बेंजीन कहते हैं, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। चलिए 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो यानी यहां से स्टार्ट करते हैं, कहीं एक जगह से जहां स्टार्ट करेंगे वही 1 पोजीशन। 1 ब्रोमो 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर लिखना है तो इसका मतलब सेकेंडरी कहते हैं 2 डिग्री को, यानी CH CH3 CH2। अब जब देखो CH3, अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 कार्बन है और इसको हम कहते हैं, ये जब देखो ध्यान से, ये कौन सा कार्बन है तो कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको मत देखना, मतलब ये अगर अटैचमेंट है तो ये आपका 2 कार्बन से अटैच है, ये पार्डिन चेन से अटैच है, इसलिए इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। आपका 2 पे मिथाइल है, 2 1 2 CH3 मिथाइल। चलिए तो हमारी समझ से आपको 10.1 नंबर में और कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट है आपको? तो सर हाँ सर। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए, क्योंकि हेलो अल्केन और हेलोइरिन का काम कंप्लीट किए हैं तो एनसीईआरटी A to Z आपका काम करना है, इसलिए हम इंटेक्स से लेके एक्सरसाइज तक का काम करेंगे जल्दीबाजी में। चलिए इंटेक्स में यानी 10.1 नंबर सवाल 3 क्वेश्चन हम सॉल्व किए, टोटल 5 क्वेश्चन हैं जिसमें 3 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर दिए। चलिए 10.2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। 10.2 नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10.2 नंबर इंटेक्स का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10.2 नंबर, ध्यान समझना।
10.2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? जब अल्कोहल का Ki से रिएक्शन होता है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते। इसका मतलब कहीं न कहीं सल्फ्यूरिक एसिड डिस्टर्ब करता होगा, इसीलिए यूज नहीं करते। भाई कोई आपका कहेगा कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें किसी कंपाउंड को हम यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं न कहीं उसमें डिस्टर्ब कर रहा होगा, इसलिए उसको शामिल नहीं कर रहे। इसका मतलब किसी को हम शामिल कर रहे हैं, किसी को शामिल नहीं करते, इसके पीछे कॉज है। जो शामिल कर रहे हैं इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहा है, और जिसको हम शामिल नहीं करें इसका मतलब वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो जब देखो तो अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करते। H2SO4 H2SO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करता है, आपको ऑक्सीडाइज कर देता है। यानी अल्कोहल्स में अगर Ki का रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल जैसे ROH, ये अल्कोहल, जब अल्कोहल में Ki का रिएक्शन कराते हैं तो यहां से हमको प्रोडक्ट बनना था Ri प्लस और प्रोडक्ट बनाना है। जब देखो तो पहले इसको कि सल्फ्यूरिक एसिड में को अल्कोहल और Ki के रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करते, क्योंकि Ki जब H2SO4 से रिएक्शन करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि आयोडीन का यहां ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है। मिनिमम अगर ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी फिलहाल अगर रिएक्शन ये करेगा तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होता है क्या कि यहां से एक हाइड्रोजन मूव करेगा और पोटासियम यहां के इंटर करेगा। इसका मतलब KHSO4 पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस Ki प्लस HI, ये HI आपका निकला। इसका मतलब क्या, फर्दर ये आपका H2SO4 इस HI से रिएक्शन करके यहां से हाइड्रोजन निकालता है। इसका मतलब H2SO4 इस HI से रिएक्शन करके यहां से आयोडीन गैस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। आयोडीन गैस यहां से बाहर निकलता है, साथ ही साथ आपका अगर यहां पर KOH आता है, H2O का फॉर्मेशन होता है और SO2 बनता है। इसका मतलब कि ये HI को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कभी भी यूज नहीं करते हैं जब अल्कोहल से आपका अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, तो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करते। इसका मतलब क्या कि अगर अल्कोहल से ROH का अगर आपका Ki का रिएक्शन कराएंगे, इसके लिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे H3PO4, ये हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज होने वाला एजेंट नहीं है। इसका मतलब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये Ki के साथ जब H3PO4 का रिएक्शन होगा तो यहां से बनेगा आपका KH2PO4 प्लस यहां से HI निकलेगा।
अब ये HI क्या करेगा, अल्कोहल ROH पे इस HI का एक्शन होता है, क्योंकि ये HI ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस I को फर्दर HI को I2 में कन्वर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये HI अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, यहां से OH और H2O बाहर निकाल देगा, यहां से बनेगा RI प्लस H2O। इसका मतलब सर क्या समझे, इसमें H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि H3PO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहला रिएक्शन यहां का और पहला रिएक्शन यहां का लगभग लगभग क्या है, सिमिलर है। कैसे, तो सर यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा, एक हाइड्रोजन गया होगा आयोडीन के पास, तो यहां HI बना। अगर एक हाइड्रोजन निकला होगा तो यहां पर पोटासियम आकर अटैच हुआ। यहां 3 हाइड्रोजन है जबकि यहां 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा, आयोडीन से, और यहां HI बनेगा, ये पोटासियम आके यहां अटैच हुआ। अब यहां ये HI अल्कोहल पे रिएक्शन करके यहां से अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये HI फर्दर किससे रिएक्शन कर जाएगा, H2SO4 से रिएक्शन करेगा और यहां से आयोडीन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या कि कंक्लूजन यही निकला कि H2SO4 को जब अल्कोहल और KI का रिएक्शन करते हैं तो उसमें H2SO4 यूज नहीं करते हैं। इसके पीछे कॉज है कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, HI को, किस में, I2 में। ये ऑक्सीडाइज कर देता HI को किस में, I2 में। इसका मतलब HI बचा ही नहीं, जब तक HI बचेगा नहीं तब तक वो अल्कोहल से रिएक्शन कैसे करेगा। चलिए तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, इसको इसी को लिखेंगे। क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड नोट यूज during the reaction of alcohol with KI, because H2SO4 is oxidizing agent and it oxidizes HI into I2। यही है HI को I2। एक बार फिर से समझो क्या 10.2 नंबर कह रहा है कि why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with KI। अल्कोहल का रिएक्शन बताए थे, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। अल्कोहल का जब KI के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, इसके पीछे कॉज क्या। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये -8, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है -8, ये हो जाएगा हमारा +2। नेट को 0 करना तो ये क्या हो जाएगा +6। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और ये मैक्सिमम है,
जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा तो वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है दूसरे को क्या करना? ऑक्सीडाइज करना। अपने तो रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? +1, आयोडीन पे क्या होगा? -1। यहाँ फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0, यानी -1 से 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में? I2 में। जब HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कर देगा तो ये I2 अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता। अल्कोहल के साथ कौन रिएक्शन करता है? HI। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड KI के साथ रिएक्शन करता है, यहां से HI का फॉर्मेशन करता है, ये बात सही है। लेकिन इस HI पे फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक हो जाता है और यहां से फाइनल क्या बनता है? आयोडीन गैस का बाहर निकलता है। और ये आयोडीन गैस अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। अगर इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, वैसा एजेंट जो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे H3PO4 के बारे में बात करें, इसका मतलब KI के साथ H3PO4 का रिएक्शन होगा, यहां से HI का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये कौन सा एजेंट है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब HI को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो HI फर्दर किससे रिएक्शन कर जाएगा? अल्कोहल से। जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो यहां से Ri + H2O बाहर निकलेगा। इसका मतलब अल्कोहल से क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड बन गया। क्या दिक्कत है इसमें? नो सर। यस सर, फिर से समझा दीजिए सर। तो अभी तो 2 बार समझाए जी, कहां ध्यान रहता है फिर से समझाए। बस सिंपल सा 2 लाइन लिखे हैं। H2SO4 अल्कोहल का जब KI के साथ रिएक्शन करते तो सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज किया जाता है? इसके पीछे कहा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कभी भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI का जो फॉर्मेशन होता है इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करता है? I2 में। और ये I2 अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। इसलिए जब भी अल्कोहल का KI के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में जब भी लेंगे आपका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। और ये हमारा कौन सा एजेंट है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है HI का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इस HI को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो फर्दर ये HI अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बना देगा? वाटर का फॉर्मेशन करेगा। समझे? यस सर। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। बस यही एक लाइन। सर। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इस क्वेश्चन का? तो ये ध्यान रखना, अल्कोहल का KI के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो जब भी यूज करेंगे, कौन सा एजेंट को यूज करेंगे? तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि अल्कोहल पे जब KI का रिएक्शन करते हैं और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो HI को फर्दर और ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो HI को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसलिए अल्कोहल का जब KI से रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 10.3 नंबर। 10.3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन है, इसका मतलब प्रोपेन CH3 CH2 CH3। अब डायहेलोजन डेरिवेटिव मतलब इसमें 2 हेलोजन ग्रुप को अटैच करना। चलिए कोशिश करते हैं। 2 हेलोजन ग्रुप को अटैच करेंगे यानी डायहेलोजन ग्रुप फॉर्मेशन करना है। तो डायहेलोजन में एक जेमिनल फॉर्म, दूसरा विशनल फॉर्म तो बना सकते हैं। एक जेमिनल फॉर्म
और दूसरा क्या बना सकते हैं, विशनल फॉर्म। चलिए तो इसका डा हेलोजन जब करेंगे, डा हेलोजिनेशन मतलब दो गो हेलोजन ग्रुप को अटैच करना। तो क्या क्या कंपाउंड बन सकता है? एनसीईआरटी में पेज नंबर कितना है सर क्वेश्चन का? एनसीईआरटी में 289 पेज नंबर, इंटेक्स का सवाल है। 289 के आसपास देखना, इंटेक्स का क्वेश्चन होगा, बॉक्स में बना के दिया होगा क्वेश्चन, उसमें 9.3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला दो हेलोजन ग्रुप कहां अटैच करेंगे, यानी CH3 CH2 CH, और यहां पे हम हेलोजन ग्रुप अटैच करते हैं X और X। तो ये हमारा जेमिनल फॉर्म हुआ। दूसरा, दोनों हेलोजन ग्रुप जेमिनल फॉर्म ही बनाएंगे, लेकिन अब यहां सेकेंड कार्बन पे यहां भी हेलोजन अटैच कर दिए, इस पे हेलोजन, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये भी जेमिनल फॉर्म है, दो गो जेमिनल फॉर्म। तीसरा, विशनल फॉर्म अगर बनाना है तो कहेंगे CH3 CH, यहां पे X और यहां CH2 X। चौथा अगर देखते हैं यहां पे D नंबर, ध्यान से देखो, D नंबर के बारे में बात करें, एक और स्ट्रक्चर बन सकता है। क्या बन सकता है? तो कहेंगे CH2, यहां पे हेलोजन ग्रुप, फिर CH2, फिर CH2 और यहां पे हेलोजन ग्रुप। इसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या बताओ? नो सर। नहीं सर। चार ही स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये चार स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है। टोटल कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? ये चार स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया हो सर। गया सर। और नो कोई- सर, चलिए तो नहीं कहीं- वैसे नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए काम हो कीजिए, गया सर। काम कीजिए। नहीं हुआ है कुछ स्टूडेंट का तो थोड़ा समय दीजिए उसको भी। हो गया सर। हो गया? नहीं वैसे अब लो, हो गया सर। चलिए तो सारे स्टूडेंट का हो गया है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन कैसे में पता क्या कुछ पूछना था क्या? सर कैसे पता चलेगा कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? मतलब कितना से ऑक्सीडेशन नंबर उसका बड़ा रहेगा तो? जैसे सल्फर का, सल्फर किस ग्रुप का? छठा ग्रुप का है। और यस सर। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर हो जाए तो वो मैक्सिमम Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर है। और जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा तो वो कौन सा एजेंट बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। यस सर, समझ गए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर, हाँ बोलो। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है? अच्छा हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा बताओ, ये बताओ कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए साइक्लिक, अगर साइक्लो अल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, साइक्लो स्ट्रक्चर कब बनता है? जब आपका CnH2n के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब जितना कार्बन है उससे आपका दुगुना अगर हाइड्रोजन है तब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर ये प्रोपेन के जगह प्रोपिन रहता, प्रोपिन रहता sir. तब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते नहीं, क्योंकि जितना Yes, sir, हो गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितना कार्बन उससे दुगुना हाइड्रोजन होता है, तो साइक्लिक इसका ठीक है सर, स्ट्रक्चर नहीं बन थैंक यू सर। चलिए अगला क्वेश्चन 10.4 नंबर। 10.4 नंबर का रहा है, अमॉन्ग द आइसोमेरिक अल्केन of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yield। इसका मतलब कि इसमें दिया है ए सिंगल मोनोक्लोरिनेशन, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। इसका मतलब सब जगह मोनोक्लोरिनेशन ही करेंगे। अब वो कंपाउंड बनाना है जिसमें एक ही मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है, जिसमें 3 गो मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं, जिसमें 4 मोनोक्लोरिनेशन करा सकते हैं। चलिए तो 10.4 नंबर जा देखते हैं।
10.4 नंबर, ध्यान समझना है। 10.4 नंबर, 10.4 नंबर का रहा है। पहला तो दिया है कंपाउंड, जो दिया है C5H12। अब इस कंपाउंड के बारे में देखेंगे, ये अल्केन है कि अल्किन है कि अल्काइन। तो देखो जितना कार्बन है उससे दुगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? अल्केन है। ये कंपाउंड क्या है? अल्केन। अब इसका अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहला स्ट्रक्चर ये हो सकता है CH3 CH2 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 4 और CH3। इसका मतलब कि पहला स्ट्रक्चर ये बनेगा और इसका नाम क्या होगा? तो कहेंगे नॉर्मल पेंटेन है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो कहेंगे नॉर्मल पेंटेन का फॉर्मेशन, एन पेंटेन। जब नॉर्मल पेंटेन है, दूसरा स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, 5 कार्बन है, अल्केन बनाना है तो आइसोफॉर्म भी तो इसका बना सकते हैं, CH3 CH3 3 हो गया, CH2 CH3। अब इसको कहेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और तीसरा नियो फॉर्म भी तो बन सकता है इसका, CH3 CH3 टोटल 4 और CH3। इसका मतलब ये हो गया नियो पेंटेन। तो यही 3 स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है। C5H12 का ये 3 स्ट्रक्चर बन सकता है। नॉर्मल पेंटेन बन सकता है, आइसोपेंटेन बन सकता है और नियो पेंटेन बन सकता है। अब सवाल में पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए सिंगल मोनोक्लोराइड, अगर C5H12 कंपाउंड है तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? क्योंकि ये 3 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये 3 टाइप का स्ट्रक्चर फार्मूला शो कर सकता है। नॉर्मल भी पेंटेन शो करता है, आइसोपेंटेन भी शो कर सकता है और नियो पेंटेन भी। अब आपको पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वो कंपाउंड इसमें बताइए, 3 कंपाउंड में से वो कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें केवल सिंगल मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है। मतलब कि केवल एक ही कंपाउंड बन सकता है मोनोक्लोराइड का। इसका मतलब सिंगल मोनोक्लोरिनेशन अगर हुआ मतलब एक ही प्रोडक्ट बन सकता अगर क्लोरीन को ऐड करेंगे। तो जब देखो तीसरा नंबर नियो पेंटेन में अगर क्लोरिनेशन कराते हैं, इसका मतलब क्लोरीन का यहां पे एडिंग करते हैं, क्लोरिनेशन कराते हैं, क्लोरीन को एडिंग करना है, क्लोरीन को जोड़ना है और यहां से क्या करना है? हाइड्रोजन को निकालना। ये ना होता है क्लोरिनेशन प्रोसेस में, क्लोरीन को एडिंग करना है, हाइड्रोजन को निकालना है। तो जब देखो यहां आप क्लोरीन ऐड की, यहां भी 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 हाइड्रोजन, यहां भी 3 माइक बंद हाइड्रोजन। करने के बोले सबको। क्या बोलो? क्या कुछ बोल रहे थे क्या? आवाज नहीं आ रही है। चलो अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। या देखो ये आपका, इसका मतलब कि यहां से बनेगा आपका CH3 CH3 CH2 इसका मतलब मोनोक्लोरिनेशन केवल यही बनेगा। यहां क्लोरीन अटैच करो, यहां अटैच करो, यहां अटैच करो, यहां सिमिलर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब मोनोक्लोरिनेशन जो होगा कंपाउंड वो होगा कौन सा? नियो पेंटेन। इसका मतलब ये पहला नंबर का आंसर आ गया, पहला का आंसर आ गया, आंसर फर्स्ट का आ गया, वो है नियो पेंटेन। नियो पेंटेन में केवल सिंगल मोनोक्लोरिनेशन हो सकता है। सेकेंड में कह रहा है कि नहीं 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, यानी 3 गो आइसोमर्स किस में बन सकता है?
तो जब देखो, तो अगर नॉर्मल पेंटेन कहा जाए तो यहां क्लोरीन अटैच कर सकते हैं, यहां अटैच करो और यहां अटैच करो, दोनों सिमिलर होगा। फिर यहां अटैच करें और यहां अटैच करें, सिमिलर होगा, और यहां अटैच करेंगे। इसका मतलब कि सेकेंड नंबर में वो होगा नॉर्मल पेंटेन, और इस नॉर्मल पेंटेन में 3 प्रोडक्ट बन सकता है। इसका मतलब पहला बनेगा आपका CH3 CH2 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 और यहां पे Cl। दूसरा आपका CH3 CH2 CH2 CH, यहां Cl CH3। तीसरा बनेगा CH3 CH2 CH और यहां Cl CH2 CH3। तो वो कौन सा है जो 3 आइसोमर्स बनाता है? वो है एन पेंटेन। और चौथा का 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनेगा। तो तीसरा कौन सा होगा? वो आइसोपेंटेन होगा, आइसोपेंटेन, जिसमें 4 गो आइसोमर्स बनेगा। आइसोपेंटेन जिसमें 4 गो आइसोमर्स बनेगा, सॉरी पेंटेन। तो इसका चारों प्रोडक्ट बना सकते हो। यहां क्लोरीन अटैच करना, यहां क्लोरीन अटैच करना, यहां क्लोरीन अटैच करना, यहां अटैच करना। इसका मतलब चारों जगह पे अटैच कर सकते हैं, चारों कार्बन पे 4 गो आइसोमर्स बनेगा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 10.5 नंबर क्वेश्चन करा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रत्येक रिएक्शन में मोनोहेलो प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करना। चलिए 10.5 नंबर क्वेश्चन, पहला दिया है कंपाउंड, और इसमें OH अटैच है, अल्कोहल। अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं SOCl2। तो ये तो आप जानते हैं डाजन प्रोसेस है, बेस्ट मेथड है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का। इसका मतलब यहां से क्या होगा, ये OH को हम बाहर निकालेंगे। इसका मैकेनिज्म बताए थे, ये OH क्या होता है, बाहर निकलता है। OH कैसे बाहर निकलता है? तो ये हाइड्रोजन, जब को इसका मैकेनिज्म बताए तो वहां पे, या फिर एक बार फिर से देख लो कैसे काम होता है। S डबल बॉन्ड O Cl Cl। इसमें होगा क्या कि पहला ये HCl बाहर निकलता है, ये HCl बाहर निकलेगा। जैसे ये HCl बाहर निकलेगा तो ये क्लोरीन इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अब यहां सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी लेस स्टेबल हो। पहले ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा था और कार्बन के साथ, इसलिए वो मोर स्टेबल था। तो पहला स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, और HCl जैसे बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है एक ही बॉन्ड अभी बना रहा है। इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा। फर्दर ये क्लोरीन का इस कार्बन पे अटैक होगा, यानी ये